एंड बेसिकली आई एम अ टीचर और मैं आज आप सभी के सामने एक कविता सुनाऊंगी। एंड यहाँ पर बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पर ऑडियंस लड़के ज़्यादा हैं क्योंकि उनको ही सुनानी है ये कविता। गर्ल्स तो रिलेट कर लेती हैं ये चीज़ें। हंसने वाला टॉपिक नहीं है इस बार, थोड़ा सा सीरियस माहौल है, तो ये रिलेट किया कोलकाता केस से। तो सुनिएगा, मेरी पोएम का टॉपिक है देह हरण। नॉर्मल आपने सुना होगा चीर हरण, यहाँ देह हरण है। तो सुनिएगा कि मैं लिखूं अगर उसकी पीड़ा, मैं लिखूं अगर उसकी पीड़ा तो अश्रु लहू के बह जाएं। मैं लिखूं अगर उसकी पीड़ा तो अश्रु लहू के बह जाएं। असहनीय उस व्यथा को लिखकर कलम मेरी टूटी जाए, कलम मेरी टूटी जाए। क्या संपूर्ण संसार पुरुषार्थ खो चुका? क्या संपूर्ण संसार पुरुषार्थ खो चुका? वेदना, करुणा और मानवता भी भूल चुका। कलयुग के मानव के आगे, कलयुग के मानव के आगे द्वापर का दुर्योधन भी लज्जित है। और चीर हरण से शुरू हुआ जो अब देह हरण को उत्कंठित है, अब देह हरण को उत्कंठित। आगे लिखा है कि मुझ में न ताकत है न संयम है, मुझ में न ताकत है न संयम है। उसने जो फील किया उसे हम सोच भी नहीं सकते। मुझ में न ताकत है न संयम है कि उसकी व्यथा को समझ पाऊं। मैं कितना भी प्रयास करूं पर उसकी पीड़ा को अपने शब्दों में न उतार पाऊं। आगे लिखा है फिर भी कुछ कोशिश की है, फिर भी कोशिश की है कुछ बतलाने की, कुछ समझाने की, कुछ अपनाने की। कोशिश की है कि सबको समझ आए ये बात। कोशिश की है कुछ बतलाने की, कुछ समझाने की, कुछ अपनाने की। तुम सुन पाओ तो सुनाती हूँ, सुन पाएंगे? तुम सुन पाओ तो सुनाती हूँ, बेटी हूँ, एक बेटी का दर्द बताती हूँ, एक बेटी का दर्द बताती हूँ। तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है बस देह चिरी होगी उसकी? छलनी छलनी हुई आत्मा जब रूह कपी होगी उसकी, जब रूह कपी होगी उसकी। अंधकार में दानव रूपी महादानव ने जब चीर हरण किया उसका, आंखों को मीचा, बालों को खींचा और तन निर्वस्त्र किया उसका, और तन निर्वस्त्र किया उसका। वो चीखी थी, चिल्लाई थी, पर कानों तक आवाज ना आई थी। वो चीखी थी, चिल्लाई थी, पर कानों तक आवाज ना आई थी। होठों को मसला था उसके, गर्दन को तोड़ा था उसकी, जांघों को चीर अलग कर दिया। पीड़ा थी असहनीय जिसकी, पीड़ा थी असहनीय जिसकी। जर्रा जर्रा उसका रोया था, जर्रा जर्रा उसका रोया था, पर तनिक दया ना आई थी। हैवान भी थर्राया होगा, ऐसी हैवानियत जब उस मानव ने दिखलाई थी, जब उस मानव ने दिखलाई थी। वो सिसकियां उसकी दफन हो गई अंधियारे में, पर आज भी हैवान घूम रहे हर चौराहे और गलियारे में, हर चौराहे और गलियारे में। तुम यदि जवाब दो, आज मैं सवाल करती हूँ कि तुम यदि जवाब दो तो सवाल मैं करती हूँ। मोमबत्तियां जलाकर नहीं, कलम चलाकर बवाल करती हूँ, कलम चलाकर बवाल। सुनिएगा कि क्या बेटी के जिस्म से खिलवाड़ की कीमत, क्या बेटी के जिस्म से खिलवाड़ की कीमत सिर्फ कोर्ट की तारीख है? क्या बेटी के जिस्म से खिलवाड़ की कीमत सिर्फ कोर्ट की तारीख है? और हर गली मोहल्ले में हैवानियत जो पसरी हुई है, क्यों होती सदा उसकी ही जीत है? अरे तुम क्या बताओगे? आज के टाइम में पब्लिक सिर्फ कैंडल लाइट जलाती है, मार्च करती है एंड साइलेंट, कोई स्टेप नहीं उठता, शांत हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं उन चीजों को। और फिर अगला केस आता है, तब लोगों को फिर याद आता है कि हाँ चलो कैंडल लाइट मार्च करते फिर से। तो लिखा है कि तुम क्या बताओगे, मैं बताती हूँ। तुम क्या बताओगे, मैं बताती हूँ। तुम बस मोमबत्तियां जलाओ, मैं तुमको चीखें सुनाती हूँ, मैं तुमको चीखें सुनाती हूँ। क्या भोपाल की नन्ही परी थी, क्या निर्भया की बात थी, कैसे कहूं मैं तुमसे आज कैसी मौमिता की रात थी, कैसी मौमिता की रात थी। दहशत समा गई है आज, दहशत समा गई है आज बेटियों के हृदय में, दहशत समा गई है आज बेटियों के हृदय में। दोषी यहाँ है वो सभी, सुनिएगा,
कि दोषी यहाँ है वो सभी जो मौन है प्रतिशोध में, जो मौन है प्रतिशोध में। आगे लिखा है कि न ले सरकार निर्णय, न ले सरकार निर्णय, हम स्वयं दंड दे सकते हैं, निर्वस्त्र कर अपराधियों को बीच चौराहे घसीट सकते हैं, बीच चौराहे घसीट सकते हैं। और शुक्रिया। एंड की लाइंस हैं कि ठहर जाओ ये बताना अब जरूरी हो गया है, ठहर जाओ ये बताना अब जरूरी हो गया है, रणचंडी का रूप दिखाना अब जरूरी हो गया है। कली नहीं है हम, कली नहीं है हम जो हाथों से तोड़कर पैरों तले दबा दोगे, कली नहीं है हम जो हाथों से तोड़कर पैरों तले दबा दोगे, अंगार हैं हम यदि हाथ भी लगाया तो वर्चस्व मिटा लोगे, तो वर्चस्व मिटा लोगे।